So, hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue last class. So last class में मैंने कहाँ तक करा दिया था? I discussed how to calculate risk neutral probability approach. यानी कि अब मैंने ये भी बताया था कि लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में दो एग्जांपल्स करेंगे. एक करेंगे कॉल ऑप्शन से, एक करेंगे पुट ऑप्शन. ओके, जैसे ही ये दोनों एग्जांपल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप प्रिपेयर हो जाते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए. ओके, स्टडी मैथ के. और इसके बाद फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो बुक में दिए हुए हैं सीए फाइनल के और सीएमए फाइनल के. ओके, प्रैक्टिस करेंगे उसकी. सो देखो पहले एग्जांपल देखो. एग्जांपल नंबर 1. इसमें क्या है? कॉल ऑप्शन. क्या बाय कर रहा है? बाय कॉल ऑप्शन. बाय कॉल ऑप्शन. तो यहाँ पर एक डिसीजन ही बताना होता है कि यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कॉल ऑप्शन को. ओके, सो अब क्या है देखो एग्जांपल. और इसका प्राइस क्या है? अभी करंट प्राइस कितना है? यस, ये है ₹1000. ओके, एक्सरसाइज प्राइस है 1100 रुपए. और इसके बाद पीरियड ले लेते हैं 6 मंथ. देन पीरियड, अब क्या आएगा? पीरियड हो गया ऑन मैच्योरिटी. डीएस नहीं, यूएस कितना है? 1300. और डीएस है अपर प्राइस ऑफ स्टॉक, डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक ये है 900. ओके, अब रेट गिवन है रिस्क फ्री रेट. ओके, फर्स्ट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. ओके, ये सेमी एनुअली है. और दूसरा है 8% कंपाउंडेड एनुअली. थर्ड 8% कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली. यहाँ पर आएगा कंपाउंडेड. ओके, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना? वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. ओके, तीनों में अलग अलग केसेस में अगर क्या गिवन हो, रेट गिवन हो 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 8% कंपाउंडेड एनुअली गिवन हो और 8% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली गिवन हो. ओके, और मैंने ये सब करवा दिया है आपको. कंपाउंडेड सेमी एनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंपाउंडेड एनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेमी एनुअली और कॉन्टिन्यूसली. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इसे. पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये लिखे, देख लेते हैं, नहीं आएगा. पहले लिखते हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन. ओके, स्टेप 1. इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है? गिवन, इसकी नोटेशन. ओके, हमेशा ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है अगर नंबर चाहिए तो. गिवन में जो क्या है? करंट मार्केट प्राइस कितना गिवन है? बोले तो 10,000. अब तुम्हें यहाँ पर 1000. अब क्या निकालना है? यू निकालना है और डी भी निकालना है. यू कितना निकलेगा? देखो 1300
डिवाइड बाय 1000, ओके। और डी कैसे निकलेगा, 900/1000 करो डिवाइड, ये आएगा 1.3.9, ओके। अब रेट कितना है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो इसमें सिंपल आ जाएगा, कितना है, हाफ कर दो 1 प्लस में 0.0856/12 कर दो तो कितना आ गया, 1.04 आ जाएगा, ओके। ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखना है कैलकुलेट फिर लिखना है कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, ओके। और कैसे कैलकुलेट करते हैं रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, बताओ, P = R माइनस में D और क्या आएगा Q माइनस में D, तो करो R कितना है 1.04 माइनस में D है 0.9 और then 1 माइनस 30 Q 0.9 तो 1.04 माइनस में 0.9 आ गया ना, 0.14 डिवाइड बाय करो 1.3 डिवाइड माइनस है 0.9 0.4 0.14 डिवाइड बाय 0.4, ये आया कितना 0.35, ओके। अब क्या निकालना है, अब क्या बनाना है, बाइनोमियल ट्री, आई थिंक, ओके कोई नहीं, बाइनोमियल ट्री, ओके। बाइनोमियल ट्री कैसे बनाते हैं, करंट मार्केट प्राइस कितना है 1000, उसका QS कितना है 1300, ये है ना, और उसका 1300 के बाद उसका क्या है DS कितना है 900, ओके। अब क्या निकालना है, CU निकालना है CD, और इसका एक्सरसाइज प्राइस कितना है 1100 है, ओके 1100। हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो क्या है, मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एक्सरसाइज प्राइस से, यहाँ पर ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पर कर दो, कितने का वो आ रहा है, पे ऑफ कितने का आ रहा है, 1300 में से 1100 माइनस करोगे तो 200 का पे ऑफ आ रहा है, 200, ओके। अब देखो 900 करंट मार्केट प्राइस है और 1100 के एक्सरसाइज प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस का लेस दे दें, तो क्या करेंगे, लेस कर दो इसे, ओके। अब निकल के आ गया, बस इतने करना था यहाँ पर। अब क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ओके। देखो फॉर्मूला क्या था इसका, CU इंटू में P प्लस में CD इंटू में 1 माइनस में P और R से कर देंगे डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा, CU कितना है 200 और मल्टीप्लाई 0.35 और प्लस करोगे कितना आएगा 0 इंटू में 1 माइनस में 0.35 अपॉन में कितना है ये R, इसे ये कितना है, ये R भी है, R ओके, ये R है, कितना है रेट, कितना निकल गया था 1.04 कर दो, ये तो 0 ही आएगा, ओके। इसमें करो 200 मल्टीप्लाई 0.35 और उसको डिवाइड कर दो 1.04, कितना आ गया
67.31 ये निकल गया है। अभी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट और यहाँ पर लिखना भी है कैलकुलेट वैल्यू ऑप्शन कब यूजिंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ओके, तो ये अभी फर्स्ट पॉइंट हुआ है। अब वीडियो पॉज करो और पहले से लिख लो, जल्दी से लिखो। नाउ अब क्या करना है, अब सेकेंड पॉइंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया है, अब करेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कौन सा, कंपाउंडेड एनुअली। जब क्या गिवन हो कंपाउंडेड एनुअली गिवन तब कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब देखो इसमें इसी में कर देते हैं, यहाँ पर इतना पोर्शन रफ कर देते हैं और इसमें ये नीचे का पोर्शन। ओके, सिर्फ इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा। ओके, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होगा और कुछ नहीं करना है। देखो, और कंपाउंडेड कौन सा, ये एनुअली है। ओके, सो अब क्या करना है, देखो आर निकालो। कैसे निकालेंगे इसमें, कंपाउंडेड एनुअली में आर कैसे निकालेंगे, वन 0.08% है ना, 6/12। ठीक है, इसको कर देना है वन टाइम रूट, अंडर रूट, वन टाइम अंडर रूट कर दो इसको। करो 1.08 उसका वन टाइम अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 1.039। ठीक है, इतना लिख दो, काफी है। ठीक है, कितना है 1.039। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर निकल जाएगी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो। कितना आएगा 1.039 माइनस में डी कितना था 0.9 और 0.3 माइनस में 0.9 करो जल्दी से। 1.039 माइनस में 0.9 डिवाइड बाय 0.40, तो ये कितना निकल गया 0.3475। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल गया ये। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकल गया, ये इसकी है 0.3475 अपर की, अपर प्राइस ऑफ स्टॉक की। और इसका रिमेनिंग बैलेंस निकाल दो, 1 से माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगी। इसकी कितनी है 0.3475 माइनस 1, ये है 0.652। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सेम, बस रेट में चेंज हुआ है, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी। ओके, तो अब देखो 200 इंटू में 0.3475 प्लस ये तो 0 आएगा ना, 0 इंटू में 1 माइनस में पॉइंट। अब तो हमने यहाँ निकाल ही लिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसी को निकाल के रख दो, 6525।
अब रेट कितना है, रेट कौन सा है, 1.039। ओके, कर दो कैलकुलेट। 200 इंटू में 0.3475 डिवाइडेड 1.039, ये आया 66.89, ये 89। ओके, तो ये कौन सा है, अगर कंपाउंडेड क्या एनुअली से कैलकुलेट करते हैं तो उसका पहले तो रेट कैलकुलेट करना है। रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इसी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आपने लास्ट की क्लासेस अच्छे से वॉच नहीं की है, क्योंकि मैंने सब कुछ करवा रखा है कि अगर कंपाउंडेड एनुअली गिवन है तो कैसे निकालना है स्टार्टिंग क्लासेस में। ओके, सो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिखो, फिर उसका कौन सा है, कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली। ओके, तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। नाउ अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पोल ऑप्शन किससे, 8% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली से। ओके, तो पहले फिर से इसे रख दो इतने पोर्शन को। कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। ओके, अब इसमें रेट कैसे निकालते हैं, आर निकालते हैं ई आर टी से निकालते हैं, और ई आर टी और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 2.7182। ओके, तो कैलकुलेट कर दो। देखो ई आर कितना है, पॉइंट कितना है, 0.8%, ये है ना, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 6 मंथ है ना, 6/12, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा 0.04। कर दो। अब क्या करना है, इसको करना है पहले 12 टाइम अंडर रूट, तो पहले 12 टाइम अंडर रूट कर दो। ओके, 2.7182, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब माइनस करना है, यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करना है, -1 करना है, -1 करना है। ओके, -1 करने के बाद क्या करना है, -1 कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, कितना ये एक्सपोनेंशियल, अब वो कितना रखा हूँ, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कितना है, 0.04 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दो। 0.04 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 से प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 12 टाइम करेंगे, 12 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल टू, 12 टाइम करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, करो, मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना निकल गया, इसकी वैल्यू निकल के आई है 1.0408। ठीक है, 8 1 भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आर कितना निकल के आया है, आर निकल के आया है
1.0408। ओके, जब कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली गिवन हो तो ऐसे निकालना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। ओके, आप निकाल दो। अब राइट क्या है इसमें 1.0408 माइनस में 0.9 ये गिवन है, और 1.3 माइनस में 0.9 कर दो जल्दी से। 1.0408 माइनस में 0.9 डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय आएगा, डिवाइड बाय करो 0.4, ये आएगा 0.352, ये निकल गया प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.352। तो इसका बैलेंस कितना बचेगा, -1 करोगे तो ये आएगा 0.648। ओके, सो कर दो इसे, पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। सीयू कितना है, सीयू सेम 200 ही रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है। और प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी 0.352 और प्लस 0 इंटू में 0.648, और यहाँ पर क्या आएगा, अब आर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आर की जगह आएगा ERT। जब कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ERT। ओके, तो अब इसमें देखो रेट कितना निकल गया था 0.0408 कर दो, 200 इंटू में 0.352 डिवाइड बाय 1.0408 कितना निकल जा रहा है 67.464। तो ये है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ओके, ऐसे निकालना है। अगर कंपाउंडेड सेमिनरी गिवन है तो सिंपल ही निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ इसमें है, किसमें, कंपाउंडेड एनुअली। अगर क्वार्टरली गिवन है तो क्वार्टरली गिवन है, 3 मंथ पीरियड गिवन है तो उसमें 2 टाइम एनरोल करते हैं। ये मैंने बताया है, फर्स्ट क्लास में डेरिवेटिव में देखना, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो अभी बता दिया सब कुछ। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर इन बेसिक। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से। ओके, जल्दी लिखो। नाउ अब पुट ऑप्शन, अगर पुट ऑप्शन गिवन है तो पुट ऑप्शन में वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालते हैं, पुट ऑप्शन से। तो ओके, अगर पुट ऑप्शन बाय करना है तो उसमें वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे निकालते हैं। ओके, तो एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 बाय पुट ऑप्शन। ओके, अगर पुट ऑप्शन बाय करते हैं पहले क्या है, F0 कितना दिया है ₹500। ओके, और उसके बाद पीरियड ले लेते हैं, पीरियड 3 मंथ पीरियड हो गया, और एक के साइज प्राइस पे ले लेते हैं 530 रुपए, और रिस्क फ्री रेट गिवन है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, और इसके बाद क्या गिवन है, ऑन मैच्योरिटी स्टॉक का प्राइस देखो क्या है
यूएस इक्वल टू कितना है 600 और डीएस इक्वल टू है क्या है, डीएस इक्वल टू है 400। अब क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, सो अब ध्यान से देखो, इसमें देयर इज नथिंग, बस ये पता होना चाहिए कि कब एक्शन को लेस करेंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बस सेम वैसे ही जैसे लास्ट कॉल ऑप्शन में किया था। ओके, तो पहले क्या करना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, हेडिंग डालो पहले, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। ओके, स्टेप वन में क्या है, गिवन, क्या क्या गिवन है इसमें, कितना ये स्टॉक का प्राइस, करंट स्टॉक प्राइस है 500। अब यहाँ पर निकालना है यू कैसे निकलेगा, यू है 600, और स्टॉक प्राइस है 600 और करंट स्टॉक प्राइस कितना है 500। तो कर दो कितना आएगा, ये देखो 600 डिवाइड बाई 500 1.2। अब क्या निकालना है, डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा डाउन कितना है, लोअर प्राइस है 400, करंट मार्केट प्राइस है 500 डिवाइड कर दो उसके, तो 0.8 आ गया। अब रेट आर निकालना है। अब कंपाउंडेड एनुअली गिवन है, ना तो सेमी एनुअली है, सेमी एनुअल होता तो नॉर्मली करके निकाल देते। ठीक है, नॉर्मली का मतलब अगर सेमी एनुअली होता तो कितना 12% है ना, 12 का कर देते, इसका 3/12 कर देते। ओके, और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली होता तो क्या है, ईआरटी से कैलकुलेट कर देते, और यहाँ पर क्या है, कंपाउंडेड एनुअली गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे, 1.12 3/12 करेंगे और 2 टाइम अंडर रूट कर देंगे, 2 टाइम अंडर रूट 1.12 अंडर रूट करो 1 2, कितना आया 1.0287। बस इतने करना है। ओके, 27 ये आर आ गया, आर की वैल्यू। अब क्या निकालना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। ओके, कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू R माइनस में D और U माइनस में D करो, 1.0287 माइनस 0.8, 1.2 माइनस 0.8 कर दो, 1.0287 माइनस में 0.8 डिवाइड बाय 1.2 माइनस में 0.8 तो 0.4 आएगा। तो डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 0.5717 कर देते हैं। ओके, 0.5717, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 3 बाइनोमियल ट्री बनाना है। स्टॉक करंट स्टॉक प्राइस कितना 500 और इसका यूएस कितना है 600 और इसका डीएस कितना है, डीएस है 400 और सी निकालना है ना, और यहाँ पर भी सी डी निकालना है। अब देखो पुट ऑप्शन में क्या होता है, कब को एक्सरसाइज करते हैं, कब करते हैं, जब एक्सरसाइज प्राइस क्या हो
ग्रेटर देन हो मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर क्या है, एक्सरसाइज प्राइस 530 है, मार्केट प्राइस 600 है, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, लेस का मतलब सी 0 आएगा। अब मार्केट पे एक्सरसाइज प्राइस कितना 530 है, विच इज ग्रेटर देन करेंट मार्केट प्राइस कितना है 400, तो यहाँ पर कितना आएगा 130 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पुट ऑप्शन को क्या कर देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से, पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज करते जब एक्सरसाइज प्राइस क्या हो ज्यादा हो मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना 600 है और यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस कितना 530, तो ये क्या कम है, एक्सरसाइज प्राइस एज कम्पेयर मार्केट प्राइस, यहाँ कर दिया लेस हो जाएगा, तो सी 0 आ गया है ना, आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, अब इसमें देखो नेक्स्ट करंट मार्केट प्राइस 400 है और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 530, तो यहाँ पर देखो 530 एक्सरसाइज प्राइस क्या ज्यादा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर एक्सरसाइज हो जाएगा, तो एक्सरसाइज हो गया, तो इसमें क्या आ गई वैल्यू और ग्रोस पे ऑफ आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, अब इतना आ गया ना बस ये। अब इसके बाद क्या करना, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 क्या निकालना, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, सी यू इंटू में पी और प्लस में सी डी इंटू में 1 माइनस पी, और क्या है यहाँ पर रेट कितना निकल गया 1.0287। ठीक है, करो अब इसमें, ये तो 0 आया था ना, सी यू 0 है, 0 इंटू में 0.5717 प्लस, और ये कितना है 130, इसको 1 में से माइनस करोगे, 1 माइनस में 0.5717, ये कितना आएगा 4283, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1.0287, यहाँ पर आर। ओके, कर दो, कितना ये पॉइंट है, पॉइंट कर 130 इंटू में 0.4283, ओके, डिवाइड बाय 1.0287, ये कितना आया 54.125। ओके, तो ये आया वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। तो अगर पुट ऑप्शन गिवन हो तो पुट ऑप्शन में ऐसे वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिखो इसे, जल्दी से लिखो। So I think it is enough for today। अब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन कवर करेंगे जितने भी रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अक्रॉस ए क्वेश्चन गिवन है सी फाइनल एज वेल एज सेमीफाइनल स्टडी मटेरियल से। ओके, सारे कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा हेजिंग। ओके, और जो भी रिमेनिंग जितने भी टॉपिक है जल्दी से कवर करेंगे। अभी लास्ट 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर एल्स, दैट्स व्हाई। ओके, so I think it is enough for today। in next class I will cover some more practical problems from study material of CA final as well as CMA final। okay, so if you like this video, do like, share and subscribe। till then, bye bye and take care।